स्वागत है आप सभी का फाइन आर्ट वाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से बच्चों को समस्या आ रही है कि फाइन आर्ट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, स्टेप क्या है, सब बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप बीएचयू फाइन आर्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे BHUCUT-SAMARTS.in। सर्च करने के बाद यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अप्लीकेंट CUT एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, किस दिन हुआ था, किस मंथ में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। उसके बाद कैप्चा के बाद रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ये ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन में जो ईमेल डाला था वो और डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। एक कंप्लीट प्रोफाइल, चेक योर एलिजिबिलिटी, सेलेक्ट योर प्रेफरेंस। नेक्स्ट प्रोसेस एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल्स कुछ अपने से दिखा रहे हैं कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज क्या है इस टाइम। और इसके बाद हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट निकाल लेंगे और उस कैटेगरी सर्टिफिकेट से आप देखेंगे कि क्या मेरी कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कब सर्टिफिकेट को इश्यू कराया गया है, उसका डेट क्या है। इसको पूरा फिल करेंगे हम लोग। फिल करने के बाद आगे हम लोग चलेंगे एप्लीकेंट रजिस्टर ईमेल। इसमें आपका खुद का एक ईमेल होगा बट अल्टरनेट ईमेल में है, जो कि अगर आपका ईमेल अगर काम नहीं कर रहा है, अगर कहीं पे खो गया है, तो एक दूसरा ईमेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो कि एक्टिव हो, हमेशा एक्टिव हो। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक अपने मोबाइल नंबर के अलावा दूसरा नंबर फिल कर सकते हैं। अगर आपका नंबर खो गया है तो दूसरा नंबर उस पर फिल करिए ताकि इमरजेंसी में लग सके वो नंबर। ब्लड ग्रुप, रिलीजियन, ये सब हम लोग फिल करेंगे कि आप इंडिया के हैं, यस या नो। और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यस करिए, या नहीं है तो नो करिए। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपके कोई फादर या मदर एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, या तो नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे फैमिली डिटेल्स पे। फैमिली डिटेल्स में पहले से ही आपकी माता का नाम लिखा है, आपकी माता का नाम लिखा रहेगा और आपकी माता जी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस, या क्या उनका एक व्यवसाय है। उसके बाद माता जी पढ़ी हैं, मदर क्वालिफ़िकेशन, मदर ऑफिस एड्रेस, ये सब फिल करेंगे। मदर का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम आगे चलेंगे फादर नेम पे। फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे, फादर नेम का क्या व्यवसाय है, फादर नेम का क्वालिफ़िकेशन क्या है। फिल करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे उनका मोबाइल नंबर क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गार्जियन नेम, गार्जियन नेम में किसी अपने बड़े भाई, बड़े बहन, चाचा, किसी का भी आप गार्जियन में आप नाम लिख सकते हैं। गार्जियन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके गार्जियन करते क्या हैं, बिजनेस, एग्रीकल्चर, जो भी करते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका नंबर क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, सब अच्छे से फिल करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें आप वो कॉन्टैक्ट नंबर डालिए जो आपका हमेशा एक्टिव रहता है। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल ऑफिस से कॉल आता है, अगर आप पे कॉल नहीं लगता है, अगर कोई बात है या कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, तो अगर सेंट्रल ऑफिस से अगर किसी नंबर पे कॉल किया जाए तो हमेशा एक्टिव रहे, उस नंबर को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में डालिए। कंबाइंड फैमिली इनकम क्या है, इसमें इनकम में आप
अगर गवर्नमेंट जॉब आपके घर है तो कम से कम 4 लाख इनकम डालिए, वरना 1 लाख इनफ है। पर्सनल डिटेल्स को अच्छे से फिल करें और अपना एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर फिल करें, क्योंकि अगर आपका नंबर बंद हो जाता है तो उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क किया जा सके। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कैटेगरी कोटा। यहाँ पर अगर आपको पर्सनल कोई दिक्कत है, जैसे कि कम दिखता है या कम सुनाई देता है, तो इसमें आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। नॉट अप्लीकेबल के बाद अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो उसमें यस या नो फिल करेंगे। तो यहाँ पे यस या नो या नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे आते हैं आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप अपने परिवार में सिंगल गर्ल हैं तो यस करेंगे या नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसलिए आप नो करें तो बेहतर होगा। आगे चलते हैं हम लोग एड्रेस पे। एड्रेस में हमको फिल करना है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव का एड्रेस फिल करेंगे। अगर आप किसी सिटी में जा कर के आप प्रिपरेशन करें तो उस सिटी का फर्स्ट ऑप्शन में उसी सिटी का आप एड्रेस डालेंगे। जो सेकंड एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, उसमें आप जहाँ के निवासी हैं उसको डालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस लाइन 1 में आप डालेंगे जैसे कि विलेज प्लस पोस्ट। यहाँ पे गांव का नाम, ब्लॉक क्या है आपका, आपके स्टेशन का नाम क्या है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड। पिन कोड आप अपने आधार कार्ड के पीछे लिखा होगा आपका पिन कोड, वहाँ से सही से आप पिन कोड फिल करेंगे, ताकि अगर कोई पोस्ट जा रही है बीएचयू के तरफ से तो आपके घर पे जा सके। पिन कोड आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव से ही तैयारी करते हैं, तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, क्लिक द सेम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों एड्रेस आपका सेम आ जाएगा दोनों ऑप्शन में। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एड्रेस डालने के बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो दोनों में एड्रेस आपका सेम आ जाएगा। अगर आप अपने गांव का डालना चाहते हैं तो वहाँ का आप फिल कर सकते हैं। अगर आप बनारस में हैं तो सबसे ऊपर का जो एड्रेस आ रहा था उसमें फिल करेंगे, और आप परमानेंट एड्रेस में अपने गांव का। यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स बेहतर ढंग से अच्छे से चेक करिए कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है क्या सही है क्या गलत है। ऊपर इसको हम लोग स्क्रॉल करके देखेंगे कि क्या कैटेगरी जो सर्टिफिकेट मैंने नंबर डाला है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद आता है यहाँ पे अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में यहाँ पे जो भी है यस या नो फिल करेंगे कि अगर आपको अचानक अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो यस या नो वहाँ पे क्लिक करेंगे। डू यू नीड हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल की ज़रूरत है तो यस या नो करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस, और नहीं है तो नो। फिर है एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड, अगर उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, तो आप तीनों पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है हिंदी, अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है तो उस पर हम टिक करेंगे। सेम प्रोसेस आपका संस्कृत आपको बोलना आता है, लिखना आता है, सुनना आता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदर लैंग्वेज भी अगर आपको आता है लिखना, पढ़ना और बोलना तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर डिटेल्स आने के बाद हम लोग एक बार स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे क्या आपने सही फिल किया या गलत।
फिर से आप इसको सही भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत चूज किया है, जो कि हिंदी पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है। अगर अदर भी लैंग्वेज अगर आपको आता है तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अचीवमेंट डिटेल्स। अगर आपने स्पोर्ट कोटा में अगर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का आपने पार्टिसिपेट किया है किसी कंपटीशन में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने स्पोर्ट का नाम, क्या आपने खेला हुआ है, उसके बाद कंपटीशन का नाम, कंपटीशन का लेवल क्या था, सर्टिफिकेट डेट क्या था। अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको हम स्किप किया जा सकता है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे ज़रूर फिल करें, क्योंकि अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम, अगर आपके पास है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट, अगर नहीं है तो स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स का मतलब आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है। तो क्लास 12th का जो बोर्ड है, बोर्ड का नाम क्या है, किस बोर्ड से आपने क्लास 12th पास किया है, उसको डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लास 12th का जो रोल नंबर है वहाँ पे फिल करेंगे। क्लास 12th का पासिंग ईयर क्या था, और क्लास 12th में आपका स्ट्रीम क्या रहा, PCM रहा, PCB रहा, PCBM रहा, ये जो भी कॉमर्स से जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से है तो वहाँ पे ऑप्शन में PCM लिखा हुआ है तो उसको क्लिक करेंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स, अगर आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे आपके, तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप PCM से हैं, PCB से हैं, और अगर आप आर्ट विथ मैथ से हैं, कॉमर्स से हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे हम लोग चलते हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो क्लास 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट थे उसमें कितने मार्क्स आपने पाया, उसको पूरा का पूरा फिल करेंगे। कितने सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स के थे और कितना आपका मार्क्स आया हुआ था। यहाँ पे इंग्लिश में 100 में फिल करेंगे कि कितना आपने नंबर पाया हुआ है। तो 100 में 68। उसके बाद पूरे सब्जेक्ट को भरेंगे हम लोग देख करके अच्छे से मार्कशीट से, जो कि आपके मार्कशीट में लिखा होता है कि आपने हिंदी में इतना मार्क्स पाया हुआ है, इंग्लिश में इतना पाया हुआ है। पूरा का पूरा फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर आपके पास और भी एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है किसी सब्जेक्ट का तो वो भी फिल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें क्लास 10th का डिटेल्स, किस साल आपने पास किया, किस स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, यहाँ पे हम लिख देंगे। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे हम लोग चलेंगे। क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया हुआ है, स्टेट का नेम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और बोर्ड का नाम क्या है जिससे आपने क्लास 10th पास किया हुआ है। बोर्ड का नाम है आपका बिहार बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद कॉलेज का नाम, और यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका जो मूड था, रिजल्ट का जो मूड था, परसेंटेज में था या ग्रेड में था, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और रोल नंबर, कॉलेज का नाम, एड्रेस। अब मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, 500, आपने कितना मार्क्स पाया उसको क्लिक करेंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे। क्लास 12th का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12th स्कूल डिटेल्स, आपने किस साल क्लास 12th में पास किया हुआ है, और क्या प्राइवेट था, गवर्नमेंट था,
मीडियम क्या मीडियम रहा, हिंदी में पढ़े हैं इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, और स्कूल का एड्रेस, स्कूल का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। ये काफ़ी इजी है, इसको आप आसानी से फिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एकेडमिक डिटेल्स, स्क्रॉल करके अच्छे से देखेंगे क्या आपने रोल नंबर सही से फिल किया है, सब्जेक्ट सही है, पूरा का पूरा अच्छे से एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग चलेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाने के बाद आता है आपका एक नया प्रोफाइल जिसमें एलिजिबिलिटी, यानी कि आपने CUET प्रोग्राम स्कोर नोट करके यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपने पर्सनल डिटेल्स या एकेडमिक डिटेल्स में अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो इसको आप बार बार चेक करिए कि आपने रोल नंबर या जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं उसको आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने गलत तो नहीं ना भरा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके जो एकेडमिक डिटेल्स हैं उसके अनुसार आप किन किन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि आपका जो क्लास 12 का जो एकेडमिक डिटेल्स है उसके अनुसार आप BHU के कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA LLB, ये सब कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करने हैं। पहले से यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडेड मिलेगा, बट उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इनका जो साइज़ होगा, जो अपलोड करने का जो साइज़ होगा वो साइज़ है 10 KB टू 500 KB लिमिट, यानी कि 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच का आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा। या तो कम रहेगा तो नहीं होगा, या ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है तो उसी साइज़ का आप फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स अपना साइज़ बना लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। अब कैसे अपलोड करना है ये भी हम बताएंगे आप लोग को। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है इनमें से जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़रूर अपलोड करें आप। और कैसे अपलोड करना है ये भी आप देख सकते हैं, कैसे मैंने अपलोड किया हुआ है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही आसानी से खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट का PDF वहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से आप लोग देखेंगे कि क्या क्या मैंने अपलोड किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से साइबर वाले कास्ट सर्टिफिकेट की जगह इनकम सर्टिफिकेट लगा देंगे, क्लास 10th के मार्कशीट की जगह 12th का लगा देंगे। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है। अपलोड करने के बाद एक बार रीचेक करेंगे, क्लास 10th की जगह 12th का तो नहीं ना लगा है। ये सब अच्छे से हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको फिल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब हम अपलोड करेंगे OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसका हम मेरे पास अगर आपके पास PDF है तो PDF अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट है तो फ़ोटो है तो फ़ोटो अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद इसको एक बार हम लोग देखेंगे कि आपका जो आपने जो पर्सनल अभी डिटेल्स, एकेडमिक जो भी डिटेल्स है आपने अभी तक फिल किया है, जो भी अपलोड किया है उसको एक बार ज़रूर रीचेक करें
कि क्लास 10th की जो मार्कशीट है वही है या क्लास 12th की है, तो एक बार ज़रूर देखेंगे उसको फाइल को। अब यहाँ पे आता है कि आपने जो अभी तक फिल किया हुआ है यहाँ पे कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरा है तो उसको होम पेज पर जाकर इसको सही करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम, सही देखेंगे कि मेरा नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी सही है, माई फादर नेम सही है, सब पे अगर सही है तो उसको टिक करते जाएंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप सही करेंगे जा कर के और सब पे टिक करेंगे पढ़ करके कि क्या सही है क्या गलत है। कॉमर्स, सब्जेक्ट कॉमर्स पूरा का पूरा आप टिक करने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ये आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर करेक्शन का डेट आएगा तो ही आप सही कर पाएंगे, अन्यथा ये लॉक हो जाएगा। आपका पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, जो भी आपने अभी तक भरा हुआ है, एड्रेस। अब हम आगे चलेंगे कंफर्म एंड सबमिट। कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसको स्क्रॉल करेंगे एक बार, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम प्रेफरेंस सेक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोग्राम प्रेफरेंस सेक्शन फाइन आर्ट्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी कि प्रेफरेंस सेक्शन कैसे भरें। तो इसमें हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आपको प्रेफरेंस फिल करना है। सबसे पहले आपको एकेडमिक के बारे में जानना है कि जो आपका फाइन आर्ट्स फैकल्टी है उसमें कितने डिपार्टमेंट है। अगर आपको पेंटिंग चाहिए तो ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, अगर स्कल्पचर चाहिए तो थोड़ा बहुत कम भी चलेगा, बट जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो पेंटिंग की कट ऑफ जाती है। यहाँ पे प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन पे जाएंगे और आपका यहाँ पे देखेंगे तो CUT स्कोर कार्ड आपका दिखाएगा कि आपने फाइन आर्ट्स में कितना मार्क्स लाया हुआ है, हिंदी में कितना लाया हुआ है, जनरल टेस्ट में। अब अपने हिसाब से आप, अगर आपका फाइन आर्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम को कि क्या आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पे अगर पेंटिंग भर रहे हैं तो पेंटिंग मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम और रिमार्क्स एलिजिबिलिटी, यानी कि आप फाइन आर्ट्स के अलावा अगर आप BHU में फाइन आर्ट्स के अलावा और भी कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें जो सब्जेक्ट हैं उसमें जैसे आप क्या क्या और कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत, ये जो भी कोर्स हैं आप कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स के अलावा अदर भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्रेफरेंस। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रेफरेंस सेक्शन में चलेंगे और आप ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस ज़िले में है तो वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे फ़िल्टर बाय प्रोग्राम, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड डिपार्टमेंट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पोट्री सेरामिक और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स प्लास्टिक आर्ट। बहुत से बच्चे स्कल्पचर खोज रहे थे बट स्कल्पचर को ही प्लास्टिक आर्ट बोला जाता है, तो यहाँ पे आप लोग प्लास्टिक आर्ट्स ही सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे फ़िल्टर बाय कॉलेज। यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग दिखा रहा है, अप्लाइड दिखा रहा है, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि BHU में कितने डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा। टेक्सटाइल है, पेंटिंग है, अप्लाइड है, स्कल्पचर है, पोट्री सेरामिक है, यानी कि 5 डिपार्टमेंट आपको फाइन आर्ट्स के अंदर मिलेंगे। अब आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर बाय कॉलेज, यहाँ पे जो कॉलेज का नाम क्या है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज का नाम जो है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट। उसी के साथ साथ अगर आपको रेगुलर सीट पे एडमिशन लेना है तो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट
सेलेक्ट करेंगे और वहीं पे अगर आपको पेड सीट पे लेना है तो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट पेड सीट पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, यहीं पे प्रेफरेंस आपको चूज करना है कि फर्स्ट पे पेंटिंग चाहिए या फर्स्ट पे स्कल्पचर चाहिए। तो हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे, लिखा होगा इसमें फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, तो उस पर हमको क्लिक नहीं करना है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स उस पर भी नहीं क्लिक करना है, हमको क्लिक करना है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग। तो अगर आपको फर्स्ट पे पेंटिंग प्रेफरेंस भरना है तो हम लोग फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है एड टू टॉप, तो फर्स्ट पे अगर आपको पेंटिंग चाहिए तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा और आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको पेंटिंग मिलेगा। यानी कि अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर कट ऑफ के अंतर्गत अगर आते हैं पेंटिंग के तो आपको पेंटिंग मिल जाएगा फर्स्ट पे। उसके बाद अगर आपको रेगुलर सीट नहीं चाहिए, अगर आपको पेड सीट भी चाहिए तो यहीं पे लिखा होगा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग पेड फी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर रेगुलर सीट नहीं मिल रहा है तो पेड सीट पे आपको पेंटिंग मिल जाएगा, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस में। और अगर आपको दूसरे पे अगर स्कल्पचर रखना है, टेक्सटाइल रखना है या जो भी आपको जैसे पोट्री सेरामिक, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, यानी कि दूसरे नंबर पे आपको क्या रखना है। तो दूसरे नंबर यहाँ पे सेकंड क्लिक करेंगे और सेकंड लिखने के बाद वो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस होगा, जैसे आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट यहाँ पे रखा गया है, तो अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी आपको प्रेफरेंस रखने हैं यहाँ पे रख सकते हैं। अब थर्ड पे क्या रखना है तो वहाँ पे थर्ड सेलेक्ट करेंगे। थर्ड पे अगर आपको रखना है फैकल्टी ऑफ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल रखिए। पॉटरी रखना है तो पॉटरी रखिए। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आप इसको बेहतर ढंग से देखिए कि कैसे आपको प्रेफरेंस भरना है। अगर आप चाहते हैं इसको कि जो फर्स्ट पे प्रेफरेंस है उसको सेकंड पे करें या सेकंड पे करना है तो उसको फर्स्ट पे करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप डाउन कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं इसको। और यहाँ पे आप जैसे स्कल्पचर रेगुलर सीट पे किए हुए हैं तो आप पेड सीट भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए पेड सीट पे तो पेड सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रेगुलर पे नहीं मिल रहा है तो आप पेड सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये प्रक्रिया आगे तक हम चलेंगे और जो भी हमको सब्जेक्ट लेना था यहाँ पे हम ले लिए हुए हैं। और ये जो मैंने जिस तरीके से प्रेफरेंस लिया हुआ है ये आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। और आगे चलते हैं सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रेफरेंस सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे आता है पूरा का पूरा आपका जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे सेलेक्ट है कि आपने जो प्रेफरेंस भरा हुआ है। फर्स्ट पे क्या है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग है। सेकंड पे क्या है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट है। थर्ड पे क्या है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल डिज़ाइन है। फोर्थ पे क्या है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पोट्री सेरामिक है। 5 नंबर पे क्या है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट प्लास्टिक आर्ट है। और 6 नंबर पे क्या है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग, ये पेड सीट पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट पेड फी कोर्स। अब 7 नंबर पे है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट, ये भी पेड सीट पे है। यानी कि जो 2
सब्जेक्ट हैं, जो 2 डिपार्टमेंट जैसे पेंटिंग और अप्लाइड, इन्होंने पेड सीट क्लिक किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रीव्यू, आप एक बार एप्लीकेशन देख सकते हैं और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप अपना प्रेफरेंस तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। उसके बाद आपका प्रेफरेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप सोच समझ कर आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करें, ताकि आपको एडमिशन होने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चे प्रेफरेंस में ही बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सी फैकल्टी है, कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। और इसको हम देखेंगे कि आपका स्कोर कार्ड भी दिखेगा और सेलेक्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या आपने सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, सीयूटी का स्कोर डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट का जो प्रोसेस है पेमेंट का, तो पेमेंट करने के लिए क्लिक करेंगे पे और यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी दिखेगा। 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, BHU UG रजिस्ट्रेशन फ़ी। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि QR से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है 500 है OBC कैटेगरी की। और इस पर हम क्लिक करेंगे और पेड सीट के लिए फ़ी पेमेंट के लिए QR का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, UPI का भी यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी। जैसे ही आपको सुविधा हो वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपने पेमेंट का डिटेल्स एक बार ज़रूर देख लेंगे। बहुत से बच्चों को ये परेशानियाँ हो रही थी। तो ये रहा पूरा का पूरा माई पेमेंट। अगर आपने पेमेंट